सपना टूट गया। सपना ज्ञानियों नहीं टूटता, टूटती नींद है। पर कहते टूटा क्या? सपना नहीं टूटा था। टूटा क्या था? टूटी क्या थी? टूटी नींद थी। पर कहते सपना टूट गया। क्योंकि आदत हमारी यही है दूसरों को कोसने की, दूसरों को कहने की। नींद हमारी टूट गई, हम कह रहे हैं उन्होंने सपना तोड़ दिया, उन्होंने विश्वास तोड़ दिया, उन्होंने ये तोड़ दिया। नहीं, सोचे समझे। हमें अगर खोज भी करनी है तो खोज उसकी करनी है जो खोज रहा है। खोज उसकी करनी है जो खोज रहा है। हमें यही नहीं पता खोजने वाला क्या कौन है, खोज किसकी चल रही है, पर फिर भी जिंदगी पूरी निकल जाती है। खोज रहे हैं। आज देखो ना, मोबाइल में भी लगे हैं, कुछ अच्छी मिल जाए रील, खोज रहे हैं। पूरा समय 2-2 4-4 घंटे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, पर खोज रहे हैं। एक अच्छी लगती है, तब तक दूसरी आती है, तो वो लगता है अरे इससे अच्छी और अच्छी मिल जाएगी। खोज रहे, खोजते खोजते आज तक मिली कोई अच्छी रील? नहीं मिली, क्योंकि वो अच्छी लगती है, वो समझ में आए तब तक दूसरी पीछे से और आ जाती है। यही जिंदगी का नियम है, यही जिंदगी का नियम है। एक श्वास, एक समय, एक मिनट हमें अच्छा नहीं लग पाता है, तब तक दूसरी श्वास, दूसरा समय, दूसरा कुछ अच्छा सामने अच्छा बुरा आ जाता है, हम पुनः उसमें उलझ के रह जाते हैं, पुनः उसमें उलझ कर रह जाते हैं। कई बार चलते चलते आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप चलते जा रहे हैं, एक 10-15 मिनट बाद समझ में आता है मैं कहाँ आ गया, क्या सोच रहा था, क्या खोज रहा था। नहीं हुआ? ऐसा होता है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, चाहे चलते हुए हो, गाड़ी चलाते हुए हो, चाहे घर में काम करते मैं किचन में, कई बार ऐसा होता है कि 10 मिनट बाद याद आता है मैं खोज क्या रहा था। नमक चाहिए था कि मिर्च चाहिए थी, हल्दी चाहिए थी कि फिटकरी चाहिए थी, पर 10 मिनट बाद समझ में आए, तब तक पूरे डब्बे खोज डाले। दुकान खोजते खोजते भी, दुकान में भी यही स्थिति है, घर में भी, जिंदगी में भी यही स्थिति है। 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद समझ में आता है कि मैं खोज क्या रहा था, मुझे ही नहीं पता। पूरी जिंदगी भी ऐसी बीत रही, पूरी जिंदगी ऐसी बीत रही है, पूरी जिंदगी ऐसी बीत रहे है। आखिरी समय मरते समय याद में मरते समय फिर याद आ जाता है, अरे मैंने तो जीना ही भूल दिया। अंतिम समय में जब कहीं बिल्कुल जाने की तैयारी होती है, कहीं अस्पताल में अकेला इंसान पड़ा रहता है, तब उसे याद आता है कि अरे मैंने ज़िंदगी की खोज में ज़िंदगी जीना ही भुला दी। हकीकत यही है, ज़िंदगी की खोज में, जीने की खोज में, मैं जी लूँ, मैं ऐसा जीऊँगा। जब मरण सामने आता है, मृत्यु सामने आती है, तब इंसान को याद आता है कि जीने की खोज में, ज़िंदगी की खोज में मैंने जीना ही भुला दिया। कितनी खुशी से, कितने शांति से, कितने खुशहाली से हम जीवन जी रहे हैं। मात्र कल की चिंता लगी है, कल ऐसा होगा, कल ऐसा करेंगे। नहीं सोचते न माँ? सोचते हैं, सुबह का अभी पचता नहीं है, मुख में जाता नहीं है, तब तक शाम की तैयारी शुरू। सुबह के बर्तन मंजे नहीं हैं, शाम की तैयारी शुरू। किस लिए जी रहे हैं? हम कम से कम आज में जीने का कुछ प्रयास तो करें, आज में जीने का कुछ प्रयास तो करें। हम अपने वजह को, जीवन की वजह को समझने का प्रयास करें। ना चांद में, ना मंगल में जाकर तुम्हें शांति, न तुम्हारा मंगल होगा। नए विश्व की, नए मकान की, नए समाज की, नए जिंदगी के निर्माण की आवश्यकता है। याद रखना पहले दिन की। नया मकान नहीं बनाना है, नई जिंदगी बनानी है। और नई जिंदगी के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने भीतर की, दिलो दिमाग की उस खोज को समाप्त करना होगा। समाप्त कहीं बाहर नहीं होगी, भीतर होगी। आपके साथ नहीं हुआ कई बार ऐसा, चलते चलते कुछ समय बाद याद आ गया मुझे तो दुकान जाना था, इधर कहाँ आ गया मैं? होता है ना? हुआ है। फिर लौट के फिर उधर ही पहुंचे। जिंदगी क्या ऐसी नहीं हो रही है राहुल? ऐसी हो रही है।
जाना कहीं और था, सोचते सोचते खोजते खोजते कहीं और पहुँचे, न वहाँ जा पाए न वहाँ पहुँच पाए, न घर के बच्चे ना घाट के। कौन कौन? नहीं, मैं कहावत नहीं पूछना चाहता हूँ, बाकी आप समझदार हैं। कैसी बात है, कैसी विडंबना है। खोजते खोजते भागते भागते पूरा समय हमारा बीत गया। क्यों हम कल के बारे में सोचे? क्यों हम कल के बारे में सोचे? जो बीत चुका सो बीत चुका, जो आने वाला है वो मेरे हाथ में है ही नहीं है। जो आज मेरे पास समय है, जो आज मेरे पास समय है, हम उसको ही प्राप्त करते हुए खुश होने का प्रयास क्यों नहीं करें? पर समस्या यही है, वह कल की बातों को लेकर, साधनों को लेकर हम खुश होने का प्रयास करते हैं और इसलिए आज तक खुश हो नहीं पाए, नहीं हो पा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है। जिसका नसीब अच्छा हो वो खुश नसीब हो, ज़रूरी नहीं है। माँ ध्यान रखना, जिसका नसीब अच्छा हो वही ज़िंदगी में खुश हो, ज़रूरी नहीं है। पर जो अपने नसीब से खुश होता है वास्तव में वही खुश नसीब हुआ करता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, कम ज़्यादा सबका होता है, पर उस नसीब से ही जो खुश होता है ना, वास्तव में जीवन में वही खुश नसीब होता है। आप कौन हो? विचार कर लेना। जिसका नसीब, जिसका पुण्य, जिसका भाग्य मात्र प्रबल हो वो ही खुश हो, ज़रूरी नहीं है। करोड़पति का क्या पुण्य कम है? बोलो ना, आप लोगों का क्या नसीब कम है, कमज़ोर है? नहीं है। धन साधन सामग्री, देव शास्त्र गुरु, सब मायनों में, सही भी मायनों में आप नसीबवान हो, पर खुश नसीब? अब बोलो ना, हाँ, नसीब वाले तो हो, पर नसीब से खुश नहीं रह पा रहे हैं। करोड़पति अरबपति के सपने देखता है, अरबपति खरबपति के सपने देखता है, मात्र और मात्र आगे आगे कल 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 करते हुए पूरे दिलो दिमाग में कल कल मची है कि नहीं? कल कल, आज ये, कल वो, कल ऐसा किया था, कल ऐसा होगा, कल 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 में आज बीत गई। अनेक प्रकार की कल कल होती रहती है। कल कल में पूरा आज वर्तमान हमने समाप्त कर लिया। कभी ये भी तो सोचे कि मैं खोज किसके लिए रहा हूँ, मैं दौड़ किसके लिए रहा हूँ, मेरी खोज की वजह क्या है, मेरी ज़िंदगी की वजह क्या है? मात्र धन दौलत पैसा कमा लेना ये इस मनुष्य पर्याय के जीवन जीने की वजह नहीं है। मात्र विषय भोगों में लगकर अपने जीवन को, अपने पुण्य को बर्बाद कर लेना ये ज्ञानियों जीवन जीने की वजह है ही नहीं है। पर हमें वजह का पता है ही नहीं है। कहाँ पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, क्यों पहुँचेंगे? क्योंकि हमें आज तक वह वजह ही नहीं मिली। क्यों पूजन पाठ करना, क्यों विधान करना, क्यों टोनू 25वीं वर्षगांठ मनाना? बोलो ना, ऊपर तो देखो, क्यों मनाना? वजह पता है? नहीं। उन्होंने किया सो हम करेंगे, हमने किया सो उनको कहना है, बस हमें इतना ही पता है। हकीकत हमें आज तक पता ही नहीं है। कभी इस हकीकत को भी प्राप्त करने का प्रयास करो ना, कभी उसे प्राप्त करने का प्रयास करो। आसमान में उड़ने के सपने देखने से काम होने वाला नहीं है। ज़मीन पे दो पैरों से चल नहीं रहे हैं और आसमान में उड़ रहे हैं। कैसी विडंबना है। जिनके पास उड़ने के लिए दो पंख है, वो जो चिड़िया है, जो पक्षी है, वो आसमान में उड़ रहे हैं, उनके पास दो पंख है, वो तो आसमान में उड़ते उड़ते वह रहने की इच्छा करता है, रहने के लिए कोई मकान, कोई घर, कोई घोंसला मिल जाए। कैसी विडंबना है देखना। जिसके पास जो है, ये तो संसार का नियम है, जिसके पास जो होता है वो उसमें खुश कभी होता ही नहीं है, कभी खुश नहीं होता है। उन पक्षियों के पास पंख है, आसमान है इतना बड़ा उड़ने के लिए, वे इतना बड़ा आसमान उड़ने के लिए होने पर भी उनके एक घोंसले की, एक घर की तलाश है। और जिनको रहने के लिए घर है वो आसमान में उड़ने की कल्पना कर रहा है।
नहीं कर रहा है आज का इंसान आसमान में उड़ने की कल्पना। जिसके पास घर है वो आसमान में उड़ने की सोच रहा है, और जो आसमान में उड़ रहा है रजनी जी, वो घर में शांति से रहने की कल्पना कर रहा है। ना उन्हें सुख है, ना उन्हें सुख है, ना आपको, क्योंकि जो मिला है हम उसे पर्याप्त मानते ही नहीं है। और खोज चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, दौड़ रहे हैं, मरे जा रहे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। जो मिला है उसमें ही खुशियाँ मनाओ ना। हम आगे के क्यों सपने देख रहे हैं, उम्मीद से ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं, कल के बारे में क्यों सोच रहे हैं। आसमान में उड़ने से इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है, और संसार के किसी प्राणी की आज तक पूरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, ना हो सकती है, ना हो सकती है, ना हो सकती है। ये सोच समझकर ही सपने देखने की आवश्यकता है। ये सोच समझकर ही कल में नहीं, हमें आज में जीने की आवश्यकता है। आज में जीने की आवश्यकता है। चाहे सुख हो, शांति हो, धर्म हो, पंडित जी सम्यक दर्शन भी क्यों ना हो, सब कुछ यही है। मेरे पास नहीं तो मेरे पास आकर सामायिक में दरवाज़ा बजा लेंगे, महाराज जी दे दो मुझे 1 किलो सम्यक दर्शन। किलो के भाव में छटाक तोले में मिलने वाला नहीं है। खोज, जहाँ हो वही खो जाओ, जहाँ हो वही खो जाओ। वर्तमान में हो तो वर्तमान में खो जाओ, परमात्मा के पास हो तो परमात्मा में खो जाओ, गृहस्थी में हो तो घर गृहस्थी में खो जाओ, तभी तुम्हारी खोज समाप्त हो पाएगी। हम होते हैं घर में, मंदिर में खोजते हैं, होते मंदिर में हैं, दुकान में खोजते हैं, इसलिए आज तक खोज पूरी नहीं हुई। खोज स्वयं कह रहा है जहां हो वही खो जाओ। मंदिर में हो पूरे दिलो दिमाग से मंदिर में हो जाओ, घर में गृहस्थी में हो पूरे घर गृहस्थी में हो जाओ, दुकान में हो तो पूरे वैसे के वैसे वही हो जाओ। पर आज तक ऐसा नहीं होता। हम होते कई है और कई और ही होते हैं। बोलो ना, हम होते कई और है और कहीं और ही हो जाते हैं, कई और ही पहुंच जाते हैं, कई और ही सोचने लग जाते हैं। इसलिए ना घर के बचते हैं ना घाट के। नहीं, घर जाने का समय हो रहा है ना, मैं इसलिए बार बार घर घर की याद दिलाया। जाओ, नहीं जाना घर, विचार कर लेना, विचार कर लेना। घर भी जाना है माँ तो किसके लिए और किसके घर जाना है? आपका घर है? बोलो ना माँ, आपका घर है? कहाँ है? नहीं है। पहले पिता के घर में थे, फिर पति के घर में आए, फिर बेटे के घर में। किसका घर? पर फिर भी घर 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 लगी है। किसका घर शेरू भाई? आपका? घर ने कभी बोला? मकान ने, बिल्डिंग ने कभी बोला? नहीं बोला। घर में रहने वाले बोल रहे हैं आपका? कोई नहीं बोलता। कहने के लिए सामने कह दे, पर जब ना वसीयत की नाम की बारी आ जाएगी, हर कोएगा मेरा। अभी तो कह रहे हैं कि ठीक है पापा आपका है, इनका है, पर जैसे ही वसीयत की बारी आती है तब कोई नहीं कहता कि ठीक है घर आपका है, आपने बनाया है। तब बेटा भी यही कहेगा, बहू भी कहेगी, वह जीवन साथी भी यही कहेगा। अब तो 50% मेरा। सबको 50-50 देते रहना। तेरा क्या बचा? तेरा क्या बचा? तेरा क्या बचा? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। फिर भी खोज जाओ, घर की खोज में कर, घर की खोज लेना, घर की खोज कर लेना। घर किसका है? घर किसका है? घर किसका है? घर किसका है? खोज लेना। किसका है? आपका? 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 बोलो ना बाकलीवाल जी, घर आपका। फिर दूसरे के घर में जाते हो, शर्म भी नहीं लगती दूसरों के घरों में जाने। कैसे इंसान है? दूसरे के घर में शर्म भी नहीं लगती जाने के लिए। आपका कुछ है ही नहीं है, आपका कुछ है ही नहीं है, आपका कोई नहीं है, आपके अलावा कोई नहीं है। खोज यही से शुरू होगी और खोज यही समाप्त होगी। पर दिल की, दिमाग की वह उपज और खोज घूमना बंद होता बना, तभी तो कभी तो कुछ काम हो पाएगा, तभी कुछ काम हो जाएगा। रहने दो आसमान,
रहने दो आसमान, सुनील जी रहने दो आसमान ज़मीन की खोज कर, रहने दो आसमान ज़मीन की खोज कर, सब कुछ यही है कहीं और ना खोज कर, सब कुछ यही है कहीं और ना खोज कर, हर इच्छा पूरी हो तेरी, हर इच्छा पूरी हो तेरी, ये जीने का फिर जीने का क्या मकसद, हर इच्छा हो पूरी तेरी तो जीने का क्या मकसद, जीने के लिए बस, जीने के लिए एक बस, जीने के लिए एक बस, एक खूबसूरत वजह की खोज कर, एक खूबसूरत वजह की खोज कर, वजह मिल जाए तो ज़िंदगी भी तेरी खूबसूरत हो जाए। पर वजह ही हमें पता नहीं है, वजह ही हमें पता नहीं है, आसमान की नहीं ज़मीन पर चलने की तो तैयारी कर, आसमान में उड़ने की कर रहा है, ज़मीन का पता ही नहीं है, हमें अपने वजूद का तो पता नहीं है और कहाँ पहुँचने की बात कर रहे हैं। जाओ, घर नहीं जाना, घर नहीं जाना, दोनों जाओ, घर नया बन रहा है, जाओ, समय हो गया, समय हो गया है, समय हो गया है, किसके घर, विचार कर लेना, विचार कर लेना, विचार कर लेना, वह पड़ोसी, वह किराएदार जैसा दूसरे के घर में रहता है ना, ऐसे ही अक्सर दूसरे के घर में रह रहे हैं, ऐसे ही दूसरे के घर में रह रहे हैं। जाओ, समय हो गया है, खोज पूरी कर लो, खोज पूरी कर लो, कहीं दूसरे की खोज नहीं, दूसरे के भरोसे खोज नहीं, अपनी खोज अपने भरोसे अपने लिए ही कर लेना, क्योंकि खूबसूरत ज़िंदगी, नई ज़िंदगी तभी होगी जब जीने की नई और खूबसूरत वजह हमें पता चल जाएगी। कल खोज के आ जाना, कल आओगे ना, खोज के आ जाना। पर्याय तो कहीं जाती ही नहीं है पंडित जी, पंडित जी पर्याय कहाँ जाएगी, पर्याय तो यही रह जाएगी, आप रहो ना रहो पर्याय तो यही रह जाएगी। इसलिए खोज कर समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सप्तम सागर जी, प्रणव सागर जी महाराज की जय। परम